नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर से आक्रामक मूड में आ गई है और इस बार यूथ कांग्रेस ने सचिवालय घेराव का ऐलान भी किया है। यूथ कांग्रेस द्वारा अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और इसे लेकर तैयारियां भी उनकी हो चुकी हैं। उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा आह्वान किया गया है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा व्याप्त तमाम जन विरोधी नीतियों के लिए जिसमें कि खास करके युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ युवाओं की दुश्वारियां बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ युवाओं की संभावनाएं घट रही हैं। चाहे पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसी न किसी रूप में संभावनाएं छीन हुई हैं। इन सब के प्रतिरोध में जो छात्र संघ के चुनाव जानबूझकर रोके जा रहे हैं, इन सब के प्रतिरोध में कल युवा कांग्रेस के द्वारा एक बहुत विशाल धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम किया गया है। गणेश गोदयाल ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से आग्रह यह किया है कि कृपया इस राज्य की जो भी उनकी सरकार के द्वारा यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के हित की बात न सोचकर इस प्रदेश के समग्र हित की बात को ध्यान में रखें। मेरा ये मानना है कि ये बात जब उठी है तो निश्चित रूप में दूर तक जाएगी और मेरा उन तमाम लोगों से जो इस बात से अपने को असहज पा रहे हैं और इस बात के पक्षधर हैं कि उन्हें भी ये हक मिलना चाहिए था, जो कि मांग उनकी पहले से चली आ रही थी, उनके इस हक के साथ हम खड़े हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, ये कोई भी अगर आंदोलन या अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो समय की उपलब्धता के अनुसार मैं निश्चित रूप में उनकी इस मांग में अपने को सम्मिलित करूंगा और उनका सहयोग करूंगा। गणेश गोदयाल आगे बीजेपी उत्तराखंड के केंद्रीय नेताओं से यह भी आग्रह कर रहे हैं कि वह उत्तराखंड की सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक पैनल तैयार करें। मेरा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से ये आग्रह है कि कृपया इस राज्य में जो कुछ उनकी सरकार के द्वारा चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के हित की बात न सोचकर इस प्रदेश के समग्र हित की बात को ध्यान में रखें। अगर कोई सरकार कोई काम करती है तो वो काम भविष्य के लिए एक नजीर बनता है। मैं किसी काम के मेरिट पे नहीं जा रहा हूं, अच्छाई और बुराई पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन कोई भी काम अगर कोई सरकार करती है तो वो आगे भविष्य के लिए एक नजीर बनता है। साथ ही गणेश गोदयाल यह भी कह रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखेंगे और उत्तराखंड सरकार में चल रहे क्रियाकलापों की जानकारी को केंद्र तक उनके द्वारा पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड के जो केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं समझता हूं ये वक्त आ गया है कि वो उत्तराखंड की सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक ऐसे लोगों का पैनल तैयार करे जो इस प्रदेश को भविष्य में गर्त की तरफ ले जाने की दिशा में रोकने का काम करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र के नेताओं तक मेरी बात पहुंचे और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा और उत्तराखंड सरकार में चल रहे क्रियाकलापों की जानकारी अगर उनके जो यहाँ प्रभारी होंगे या उनके जो ऑब्जर्वर होंगे उनकी पार्टी के, अगर वो जानकारी नहीं दे रहे हैं तो फिर विपक्ष का काम भी है कि विपक्ष यहाँ की सरकार के कारनामों की जानकारी केंद्र तक पहुंचाए। साथियों, डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड की बेहतरी के दावे तो करती रहती है, लेकिन सरकार के फैसलों पर लगातार अलग अलग सवाल हमेशा उठते रहते हैं, उठ ही रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अगली रिपोर्ट में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।